हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर 2022 से कक्षा 11 का अंग्रेजी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको इनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपसे 10 अंक में एक अनसीन पैसेज पूछी जाती है, इस प्रकार से यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले आपको इस अनसीन पैसेज को पढ़ लेना है, इसके बाद इसमें पूछेगा हम क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अनसीन पैसेज दी गई है जो कि 10 अंक में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से दी गई है। यहाँ पर इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन। तो यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था वह किस में जीता था? जवेलियन में जीता था। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक फॉर इंडिया। तो यहाँ पर ओलंपिक जो गेम था इसमें गोल्ड मेडल सबसे पहले किसने जीता था अपने इंडिया में? तो यहाँ पर जो जीता था अभिनव बिंद्रा ने जीता था। बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा वाज कॉल्ड इन हिज विलेज। तो क्या माने जाते थे? हेडमैन माने जाते थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता था किस में जीता था? टोक्यो में जीता था। इस प्रकार से टोक्यो यहाँ पर एक गेम होता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इन आ ट्रू स्टेटमेंट फॉर द एबव पैसेज। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए इस प्रकार से 3 ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो है दूसरा ऑप्शन दिया गया। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। इस प्रकार से दिया गया है, आइए इसको हम देख लेते हैं। तो 5वें प्रश्न का आंसर जो होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नीरज हैज़ एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 6 है, नीरज हैज़ बीन गिवन। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था नीरज को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, नीरज हैज़ आल्सो वॉन गोल्ड मेडल इन। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ गेम्स। ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू यहाँ पर कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सेम होगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, द ऑदर अपोस्ट्रोफ एस परपोज इन राइटिंग इन एबव पैसेजेस। तो इसका आंसर जो होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, टू नरेट जर्नी ऑफ अ विलेज वाई ओलंपिक्स। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनम ऑफ इंक्लूड। तो इंक्लूड का क्या होता है? एक्सक्लूड होता है। इस प्रकार से बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे 10 अंक में अनसीन पैसेज पूछी जाएगी इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो इस अनसीन पैसेज में आपको नोट्स बनाना है और इसका टाइटल लिखना है। तो टाइटल का यहाँ पर क्या होगा? कन्वर्सेशन होगा। टाइटल का क्या हो जाएगा अनसीन पैसेज का? कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या होता है? वार्तालाप होता है, बातचीत करना। इस प्रकार से इसका जो टाइटल होगा क्या हो जाएगा? कन्वर्सेशन होगा। अब इसके बाद आप नोट्स बनाएंगे तो इसके आपको मेन पॉइंट को आपको लिखना है, मुख्य पॉइंट को आपको लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा बीच का हिस्सा छोड़ देंगे, आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो इसके आपको कम से कम 6 या 7 पॉइंट आपको अच्छे से लिखना है हेडिंग बनाकर। तो इस प्रकार से आपके नोट्स हो जाएंगे। यह 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से। तो इसका कन्वर्सेशन टाइटल होगा, नोट्स आप बना सकते हैं। इसके बाद जो है सेक्शन बी में जो है राइटिंग आपसे एक इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है
योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउसहोल्ड गुड्स, डिजाइन आ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन आ लोकल न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर जो है टू सेल के लिए यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। किसके लिए? टू सेल के लिए। तो यहाँ पर इसको हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि 4 अंक में एडवर्टाइजमेंट पूछी गई है, इस प्रकार से इसी को हम फॉर सेल भी कह सकते हैं या टू सेल। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रकार से आपको इसको याद करना है अच्छे से। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बताया गया कि 1 कलर टीवी LG फ्लैट स्क्रीन गुड कंडीशन अंडर वारंटी पीरियड। इसके बाद 1 वॉशिंग मशीन, यहाँ पर वीडियोकॉन वाइट कलर्ड गुड कंडीशन अंडर वारंटी पीरियड। इसके बाद 1 रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर आप लिखेंगे गोदरेज कैपेसिटी 200 लीटर गुड कंडीशन अंडर वारंटी पीरियड। इसके बाद आप लिखेंगे ऑनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी कॉन्टैक्ट सून। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद चाहें तो आप यदि आप इसको हिंदी से याद करें, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी इस प्रकार से। तो फॉर सेल में आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने को कहा जाएगा, यह 4 अंक में पूछी जाती है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से फॉर सेल में जो है एडवर्टाइजमेंट दी गई है, इसको आप अच्छे से तैयार करें, बहुत ही ईजी है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अच्छे से तैयार करें। जो है इसके अथवा में जो है एक यहाँ पर पोस्टर पूछा जाता है कि डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द भोपाल पुलिस काउंटिंग पीपल नॉट टू बी टच एनी अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम पोस्टर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से पोस्टर बम ब्लास्ट का पोस्टर है, इसको आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि हर जिले में जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाए। कहीं यहाँ पर यह बम ब्लास्ट का पोस्टर पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। यह अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से बम ब्लास्ट का पोस्टर आप अच्छे से तैयार करें, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से पेपर में भी पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद नीचे आप चाहें तो इसको हिंदी से भी याद कर सकते हैं, हिंदी से आपको जल्दी याद हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बम ब्लास्ट का पोस्टर होगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्ट अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर ड्रग्स का आपको अच्छे से इस पोस्टर को अच्छे से बनाकर देख लेना। इस प्रकार से आप पूछा जाता है, इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें, बिल्कुल सरल है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। 4 अंक में 100% पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एप्लीकेशन और इसके अथवा में एक लेटर पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन में जो है लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन पूछी गई है, और इसके अथवा में जो लेटर पूछा गया है समर वेकेशन का यहाँ पर लेटर पूछा गया है कि यू आर यहाँ पर साक्षी रिसाइडिंग एट 10 शिवाजी नगर जबलपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन। तो लेटर जो है समर वेकेशन का पूछा गया है, और एप्लीकेशन जो है लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन पूछी गई। तो सबसे पहले हम लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन दी गई है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह 4 अंक में पूछी गई है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है हम लेटर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से लेटर हो जाएगा समर वेकेशन का। तो कैसे लिखा जाता है लेटर? सबसे पहले वार्ड का हम नाम लिखते हैं, वार्ड का नंबर और नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वार्ड का नंबर 18 लिखा है, नेहरू नगर लिखा है, और उस जगह का नाम लिखते हैं। और जिस तारीख को आप लिख रहे हैं इस लेटर को, उस तारीख को आप लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखेंगे डियर फ्रेंड, हेलो आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप दैट यू विल बी क्वाइट वेल देयर। नाउ वी आर फ्री फ्रॉम एग्जामिनेशंस, आवर summer vacations have also started, so we must refresh ourselves. So I invite you to spend this summer vacations with you. My parents also wants this.
वी शैल गो टू पिकनिक एट पचमढ़ी, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, वी शैल एंजॉय टुगेदर देयर, सो प्लीज कम सून, वेटिंग फॉर यू, रेस्ट ऑन मीटिंग योर्स फ्रेंड। यहाँ पर अपने मित्र का नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो योर्स फ्रेंड, आपका मित्र, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस लेटर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, 4 अंक में यह पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद दोस्तों आप इस लेटर को भी तैयार कर सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। सबसे ज़्यादा यह पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से लेटर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी क्वेश्चन के आंसर को कवर कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा जाता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। यहाँ पर 4 अंक में आपको किसी एक टॉपिक पर 200 शब्दों में यहाँ पर एक आर्टिकल लिखने को कहा जाएगा, जिसमें से जो यहाँ पर आप इसको अच्छे से तैयार करें। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, या इसी को हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इसको आप अच्छे से तैयार करें। या इसी को हम कह सकते हैं ग्रो मोर ट्रीज, या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज या ग्रो मोर ट्रीज। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आपको 200 शब्दों के लिए लिखने को कहा जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप हिंदी से भी तैयार कर सकते हैं। हमने जो है बच्चों को, जो कोचिंग में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको हमने हिंदी से समझाया है। हिंदी से आपको अच्छे से जल्दी याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हिंदी से भी इसको याद कर सकते हैं। इस प्रकार से हिंदी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की अथवा में इस प्रकार से एक रिपोर्ट पूछी जाती है। यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट। एन एक्सीडेंट की आपसे एक रिपोर्ट पूछी जाएगी। यदि आप आर्टिकल नहीं लिखना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके आपको एक रिपोर्ट लिखने को कहा जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो हम रिपोर्ट को देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से एन एक्सीडेंट की रिपोर्ट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जगह चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका स्थान है आप स्थान का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से रिपोर्ट दी गई है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आप चाहें तो इसको हिंदी से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे हिंदी दी गई है इस प्रकार से, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट को बनाया गया है। एन एक्सीडेंट, इस प्रकार से सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे एन एक्सीडेंट, इसके बाद आप लिखेंगे। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस रिपोर्ट को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी ग्रामर, जो कि 5-5 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कुल जो है 6 दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई भी 5 करने होते हैं। तो ए नंबर का है ही इज MBA, तो यहाँ पर इसमें एन आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आर्टिकल आएगा, क्योंकि हम MBA को इस प्रकार से लिखते हैं MBA इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो ए होता है यह हिंदी वर्णमाला का स्वर होता है, इसलिए हम एन आर्टिकल लगाएंगे। तो एन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है आई कम इन सर, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो आप क्या लगाएंगे? मे इसका राइट आंसर होगा। तो दूसरे खाली स्थान में आप क्या भरेंगे? मे। बाद यहाँ पर सी नंबर का क्वेश्चन है हैव यू, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है कंप्लेन अगेंस्ट मी, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आप एनी का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? एनी। यहाँ पर सी नंबर के क्वेश्चन का आंसर एनी होगा, एनी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी नंबर का क्वेश्चन है यू कैन राइट, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे, विथ आ पेंसिल, यहाँ पर विथ इसका राइट आंसर होगा। ई नंबर का क्वेश्चन है आई वेट फॉर हिम, खाली स्थान दिया गया है द क्लॉक स्ट्रक 7, तो यहाँ पर आप क्या लगाएं? अंटिल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद एफ नंबर में आप क्या लगाएंगे?
क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। हु इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 डू एज डायरेक्टेड पूछे गए हैं। कुल 6 दिए गए जिनमें से आपको एनी 5 करने हैं। 5 अंक में यह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का क्वेश्चन है ही डिड इट। सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए, इनके आंसर आपको बताए जाएंगे। ही डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। बी नंबर का क्वेश्चन है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। चेंज द आपको वॉइस में चेंज करना है। सी नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस से आपको चेंज करना है। इसके बाद डी नंबर का वाक्य दिया गया तो इसमें आपको चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। इसके बाद ई नंबर का जो सेंटेंस है इसको आपको कंबाइन यूजिंग सो दैट से वाक्य को जोड़ना है। इसके बाद एफ नंबर का वाक्य है, इसको आपको करेक्ट द सेंटेंस सही वाक्य आपको बनाना है। तो हम इन सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए थे इनके आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड पूछे गए हैं, इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड के आंसर हो जाएंगे। पहले सेंटेंस का आंसर होगा, दूसरे का आंसर होगा, तीसरे सेंटेंस का आंसर होगा, चौथे का आंसर होगा, पाँचवें का, छठवीं का। इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करें। ओके स्टूडेंट, सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में एक अनसीन पैसेज दी गई है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। 5 अंक में पूछी जाती है, तो इस प्रकार से अनसीन पैसेज दी गई है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इनके हम आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वेयर डिड दे गो, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन अ केव होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा गया, तो यहाँ पर जो पेंटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर का ऑप्शन। इसके बाद पाँचवें का जो आंसर होगा इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर ए नंबर का क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। 3 अंक में यह एक्सट्रैक्ट पोएम पूछी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सभी के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी नंबर का क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। इस प्रकार से अनसीन पैसेज पूछी गई है जो कि 4 अंक में पूछी गई है। इसको भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से इनके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 अंक के। यहाँ पर 5 क्वेश्चन अर्थात 10 अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। यानी 3 करने होते हैं आपको और कुल यहाँ पर 5 दिए गए, जिनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखने को कहा जाएगा। तो इनके आंसर भी आपको नेक्स्ट पार्ट में उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से और क्वेश्चन नंबर 15। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।